भाइयों, सभी को जगलर भाई का नमस्कार। भाइयों, मैं आपके सामने एक अपनी नई कहानी प्रस्तुत करता हूँ। भाइयों, जब मैं छोटा था, यही कोई रहा होऊंगा 14-15 वर्ष का, तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। एनसीसी की तरफ से हम लोगों का कैंप झांसी मंडल गया। वहाँ पे हम सब लड़के और लड़कियों का कंबाइन कैंप था। सब लोगों को मिला के 1200-1300 लड़के, 500-600 लड़कियाँ रही होंगी। वहाँ पे सर लोग जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे, मेजर और जनरल पोस्ट के लोग थे, तो वो हम लोगों को सिखाते थे कैसे एंट्रीज की लाइन में लगना है, कैसे क्या करना है, कैसे ड्रिल करनी है, कैसे निशानेबाजी करनी है। तो वहाँ सवेरे सवेरे हम लोगों को मार के जगा दिया जाता था। 4-4:30 बजे झाड़ू मार के उठाने लगते थे, ना उठो तो। फिर उसके बाद हम लोगों को लेट्रिन, कुल्ला, दतौन ये सब करने के बाद फिर हम लोगों को दौड़ लगवाई जाती थी। जंगल में छोड़ दिया था कैंपास की मदद से हम लोग रास्ता ढूंढते हुए आते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हम लोगों को एनसीसी में करना चाहिए। तो वहाँ पे ये हुआ कि जो सर लोग थे, उन्होंने कहा जो लड़कियों की तरफ से उनकी जो मैन जो थी, जो लड़कियों की तरफ से मैडम थी, इनके ऊपर कप्ता बनानी है। मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा अगर तुम 5 मिनट में कप्ता बना दोगे इनके ऊपर, तो जो तुम खाओगे, जो चाहोगे वो तुमको मिलेगा। हमने कहा ठीक है सर जी। हमने 3 मिनट में उन मैडम के ऊपर कप्ता बना ली थी, एक छोटी मोटी। जब मैंने सर लोगों को कप्ता सुनाई कि लंबाई में हूँ मोटी, देखने में भी हो छोटी, अब मैं किसी के पसंद आने वाली नहीं हूँ, मेरी कहानी बड़ी ख़राब है, ऐसे मैंने उनके ऊपर कप्ता बनाई। सर लोगों ने सुनी, बहुत खुश हुए, मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी, वाह वाह कर उठे। हमने भी कहा ठीक है सर जी। वहाँ पे जब सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए सभी बच्चों को बुलाया गया, तो सर लोगों ने मुझसे कह दिया, मैडम सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा रही थी। सब बच्चों को उन्होंने बुलाया कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या परफॉर्मेंस कर लेते हैं। मैंने कहा मैडम जी, मैं डांस भी कर लेता हूँ और मैं उसके अलावा कविताएँ भी कर लेता हूँ। आप जो भी चीज़ बताएंगी वो मैं कर लूँगा। मैं डांस भी करने में माहिर हूँ और मैं कविता बनाने में भी माहिर हूँ और सुनाने में माहिर हूँ। तो उन्होंने कहा पहले बेटा मुझको अपनी कविता ही सुना दो, अगर कविता पसंद आएगी तो आपकी कविता करवा लूँगी, नहीं तो फिर डांस तो फिर उसके बाद का विकल्प है। तो मैंने कहा ठीक है मैडम जी, सुनिए एक कविता। मैडम जी ने कहा बेटा सुनाओ कविता। मैंने कहा ठीक है सुनिए। जब मेरी नई जवानी थी, तब मैं नौकरी की दीवानी थी। पैसे के चक्कर में मैंने अपनी उम्र गुजार दी, नौकरी के चक्कर में मैंने अपनी जवानी ढाल दी। नौकरी के चक्कर में एक बार मैंने ऐसी मात खाई कि मैं किसी को ना पाई। अब मेरी कैसे होगी शादी, भगवान ने मेरी ये ज़िंदगी किस मोड़ पर है लादी। अब कौन होगा वह व्यक्ति जो मुझसे करेगा शादी। मैंने इतना ही कह पाया था कि वो मैडम ने कहा रुक बदतमीज लड़के रुक। मैं भी तुरंत रुक गया। मैंने कहा मैडम जी क्या हो गया, आप मुझको क्यों इस तरीके से डांट रही। उन्होंने कहा ये कविता तू किसके ऊपर बना के सुना रहा, क्या किया, ये तो मैं ही जान रहा हूँ तुझको, तू बहुत बदतमीज लड़का, अब तू मुझको दिखना नहीं। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, आप गुरु हैं, आप टीचर हैं, आप मुझको मार भी सकती हैं, अब आपने ऐसा कहा है तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। बोली जा। मैं चला आया भाई। वहाँ पे जब सब लोग इकट्ठे हुए सांस्कृतिक प्रोग्राम में, जैसे ही एयर मार्शल, कर्नल, मेजर लोग सब लोग वहाँ पे आए, तो एयर मार्शल के स्वागत में सब लोग खड़े हो गए। हम लोग भी, बच्चे लोग खड़े हो गए। वहाँ पे सबने ताली बजाना चालू की। वो आए स्टेज पे, बोले बच्चों, सभी गुरुजनों उनके और सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत वो हूँ, आभारी हूँ। अब आप लोग बैठ जाइए। हम लोग भी बैठ गए, वो भी बैठ गए। उसके बाद लोगों ने अपना अपना प्रदर्शन चालू कर दिया, कोई डांस करने आया, कोई कुछ। फिर एक तभी लड़की आई वो स्टेज पे चढ़ी
और उसने ऐसी बातें करनी चालू कर दी अपनी कविताओं के रूप में कि आदमियों की, लड़कों की दिमाग खराब हो गया। उन लोग सब चिल्लाने लगे, जगलर जगलर जगलर। मैं भी चुप पे बैठा रहा भीड़ में। फिर हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, जगलर भाई, उठ के आओ, उठ के आओ। मैं तब भी नहीं हिला। जो एयर मार्शल सर थे वो उठ के खड़े हो गए, बोले ये जगलर कौन है। हम तब भी कुछ नहीं बोले। बोले भाई मैं मिलना चाहता हूँ, ये जगलर कौन है जिसके लिए इतने लोग दीवाने हैं, बुला रहे हैं, आओ जगलर आओ जगलर। मैं भी मिलना चाहता हूँ। मैं उठ के खड़ा हो गया। बोले आओ बेटा। मैं गया। मैंने तुरंत उनको झुक के प्रणाम किया। मैंने कहा सर जी बताइए। बोले हम क्या बताएं बेटा, तुम्हारा नाम सब ले रहे हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसा क्या गुण है जो आपको सब लोग बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ पे अपनी कविता सुनाई, जो मैडम को सुनाई थी वो वाली नहीं, और भी बहुत सी सामाजिक कविताएं होती हैं, और जो कवि ऐसा इंसान होता है जो हर तरीके की कविताएं बनाता है, अपने दर्शकों का, श्रोताओं का ध्यान रखते हुए जो अपनी कविता बनाता है उसी को कवि कहते हैं। जहाँ ना पहुँचे राजू और रवि, वहाँ पहुँच जाए कवि। जहाँ राजू और रवि भी नहीं पहुँच सकते वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो ये बात है। अच्छा भाइयों, तो मैंने जब वहाँ पे कविता एक के बाद एक सुनानी चालू की, वो बेचारे इतने खुश हो गए जो एयर मार्शल साहब थे। उन्होंने मुझसे एक एक करके 5 कविताएं सुनी। मैंने उनको 5 कविताएं सुनाई। वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से चारों तरफ ऐसा समा हो गया। और सॉरी, बीच में मैंने ये बताना भूल गया कि जब मैं स्टेज पे चढ़ा था, वो लड़की मंच पे खड़ी थी। उसने जैसे मुझको देखा, मैं गया, मैंने उसकी तरफ इशारा किया कि लगती है चुड़ैल बालमिन, समझती है खुद को हीरोइन, लड़की होकर हो गई इतनी एक्सपर्ट, लड़की होकर पहनती हो पैंट शर्ट। इतना सुनते हुए लड़की एकदम शर्मा के नीचे चली गई, स्टेज पे पैर पटकते हुए। उसके बाद मैंने फिर अपनी 2-4 कविताएं कहीं, लेकिन सर ने कहा कि और सुनाओ, तो मैंने 5 कविताएं सबको सुना दी। तो भाइयों, बाद में वो मैडम आई